उस केस की बात करते हैं जिस केस ने हिंदुस्तान को दहला करके रखा। कोलकाता का आरजी मेडिकल कॉलेज, जिस मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर का बर्बर तरीके से बलात्कार होता है, नृशंस तरीके से उसकी हत्या होती है और देश के हर परिवार में अपनी बेटियों को लेकर के दहशत, डर पैदा हो जाता है कि अगर कोई लड़की अपने कॉलेज कैंपस के भीतर मेडिकल के प्रोफेशन में सलामत नहीं है, सुरक्षित नहीं है, उसके साथ इस तरीके से अमानवीय बर्ताव होता है, वहशियाना बर्ताव होता है, तो फिर सड़क पर कहां कोई लड़की महफूज है, सुरक्षित है। वो मामला फिर से बड़ा होने लगा है। इंडिया न्यूज की नजर लगातार इस खबर पर रही है। हम लगातार उस खबर के पीछे पड़े रहे। हमने तमाम सवाल उठाए, जो संदेह थे, जो शक था, जो सवाल थे, उस जगह से उठ रहे थे जहां कांड हुआ था, उस व्यवस्था से उठ रहे थे जो उस कांड की जांच कर रही थी, उस राज्य के भीतर से उठ रहे थे जहां की सरकार जांच करा करके इंसाफ कराने का दावा कर रही थी। आज उस डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई का आरोपी संजय रॉय, वो ये कह रहा है कि बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। वो ये भी कह रहा है कि उसको कोर्ट में बोलने नहीं दिया जाता है, उसको फंसाया जा रहा है। जिस अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास की कोर्ट में बंद कमरे में मामले की सुनवाई हुई, उस दौरान संजय रॉय का कहना है कि मैं अदालत में था और ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है, जबकि कोर्ट रूम में जो लड़की मारी गई वो ट्रेनी डॉक्टर जिसकी हत्या हुई, उसके पिता भी बतौर गवाह मौजूद थे। संजय रॉय को दोपहर में कोर्ट में लाया गया। उसने कोर्ट से बाहर आते समय एक बार फिर ये कहा कि वो बेकसूर है, उसे प्रशासन ने फंसाया है। संजय रॉय ने वहां जो मीडिया मौजूद था, क्योंकि मीडिया जब भी कोर्ट में होता है तो जो बड़े केसेस होते हैं उनके आरोपियों से पूछता है, मीडिया ने माइक लगाया, पूछा, तो उसने कहा कि मुझे आज भी बोलने नहीं दिया गया, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है। 4 नवंबर को आपको याद होगा कि जब संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र तय किए गए थे, तब भी उसने यही बात कही थी कि मैं बेकसूर हूं, मैं निर्दोष हूं। संजय रॉय के खिलाफ जो अब भारतीय न्याय संहिता कही जाती है, आईपीसी, उसकी धारा 64 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया गया और 66 के तहत मौत का कारण बनने या व्यक्ति के कोमा में जाने के लिए सजा होती है, वह मुकदमा दर्ज किया गया और सेक्शन 103 के तहत हत्या के लिए सजा होती है, उसके तहत मामला दर्ज हुआ। कोलकाता पुलिस को आरजी कर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में उस ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था, जिसके एक दिन बाद संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था और कहा गया कि इसी आदमी ने बलात्कार किया और इसी ने उसकी हत्या की। बाद में कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो कोलकाता की पुलिस जांच कर रही है, इस जांच पर हमें संदेह लग रहा है, सीबीआई को दो। मामला सीबीआई के हाथ में चला गया। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया और आज भी वो मामला चल रहा है। संजय रॉय बार बार कोर्ट में जाता है, मीडिया पूछता है, लेकिन इंडिया न्यूज के कुछ सवाल हैं। इससे पहले कि मैं अपने रिपोर्टर रौनिक के पास चलूं और जो चीजें हम पहले से कहते रहे हैं उनको आपके सामने रखूं, हमने ये पूछा था उस समय कि एक आदमी जो दुबली पतली कद काठी का है, उस एक आदमी ने एक लड़की को इतने बर्बर तरीके से कैसे मारा। उसके पैर टूटे, उसके हाथ टूटे, उस गर्दन पर निशान है, नाक टूटी है, उसकी आंख में जो चश्मा था वो पूरी तरीके से उसके शीशे अंदर चले गए थे, जिस्म का कोई हिस्सा बचा नहीं, चोट नहीं है, रेप भी है। क्या एक ही आदमी था या फिर कई लोग थे? मैं ये मानकर चलता हूं कि संजय रॉय बेकसूर नहीं हो सकता है, वो गुनाहगार हो सकता है, लेकिन संजय रॉय अकेला होगा यह भी मानना मुमकिन नहीं लग रहा है। पुलिस ने मां बाप को फोन किया, मां बाप दोपहर 12 बजे आते हैं, 3 बजे उनकी लड़की की बॉडी दिखाई जाती है। आप पोस्टमार्टम
पहले करते हैं एफआईआर, बाद में दर्ज करते हैं। आप लड़की का शव जल्दबाजी में जलाते हैं। 3 शव जलाए जाने थे, चौथा शव था उस लड़की का लाइन में, लेकिन कहा गया कि पहले इसको जलाओ। पुलिस के ऊपर सवाल है और कोलकाता के जो फॉर्मर पुलिस कमिश्नर हैं उंगली जा करके वहां रुकी हुई है। यानी कि उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसके ऊपर कई बड़े संगीन आरोप हैं जिनकी जांच चल रही है, और कोलकाता के उस समय के पुलिस कमिश्नर, इन दोनों के ऊपर गंभीर संगीन सवाल हैं और जांच के दायरे में ये दोनों आने चाहिए। और ये जांच चलती है तो बहुत खुलासे वक्त के साथ सामने आ सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर केस में अभी कोलकाता पुलिस का प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ रेप एंड मर्डर केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय ने दिया है बड़ा बयान। जिस बयान में संजय रॉय की तरफ से दावा किया गया है कि संजय को फंसाने के पीछे कोलकाता पुलिस का पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल शामिल है। विनीत गोयल की तरफ से साजिश करके संजय को फंसाया गया है, ऐसा दावा संजय रॉय की तरफ से किया गया है। सोमवार कोलकाता में शियालदा कोर्ट में जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर केस का ट्रायल का पहला दिन था, उसी टाइम पर कोर्ट रूम से निकलने के टाइम पर संजय रॉय की तरफ से कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के खिलाफ में बयान दिया गया। संजय रॉय की तरफ से दावा किया गया कि संजय को फंसाया गया है और विनीत गोयल की तरफ से साजिश करके संजय रॉय को फंसाया गया है, ऐसा दावा भी संजय रॉय की तरफ से किया गया। इसके पहले संजय की तरफ से कहा गया था कि हायर ऑफिशियल्स की तरफ से डरा धमका के उनको मुंह चुप रखने के लिए बोला गया था। अभी संजय की तरफ से बयान दिया गया है कि ये पूरा घटना के पीछे, संजय को फंसाने के पीछे एक साजिश है और ये साजिश रचा गया है कोलकाता पुलिस का पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की तरफ से। कई सवाल हैं। मामला सिर्फ एक ट्रेनी डॉक्टर की मौत का नहीं है। मामला यह है कि उसके पीछे एक बड़ा गैंग है या नहीं है। क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज के भीतर मानव अंगों की तस्करी हो रही थी या नहीं हो रही थी। आरजे मेडिकल कॉलेज के भीतर जो दवाइयों की सप्लाई थी, वो सप्लाई होती थी या फिर नाम की सप्लाई थी, पैसा खाया जा रहा था। आरजे मेडिकल कॉलेज के भीतर जितने भी ठेके थे, उन ठेकों में कमीशन कहां कहां किसको किसको दिया जा रहा था। और सवाल यह है कि क्या यह जितने भी गोरख धंधे थे, इन सब की जानकारी उस ट्रेनी डॉक्टर को थी जिसकी हत्या हुई। क्या उसने पहले कोई शिकायत की थी? तो क्या वो तमाम लोग जो वहां लूट भ्रष्टाचार में शामिल थे, उन सब लोगों ने एक संगीन गंभीर साजिश रची उस लड़की को मारने की, और उसी के तहत उसकी हत्या करवाई गई, उसका बलात्कार हुआ। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस समय की, मैं आपको बताता हूं कि क्या है, क्योंकि मुझे याद है ये इस घटना ने दहला करके सिर्फ देश के तमाम लोगों को नहीं रखा है, वो हर संवेदनशील इंसान जो इस देश का नागरिक है वो दहला होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि पैर की हड्डियां टूटी थी, हाथ पर चोट, गर्दन पर चोट के निशान थे, नाक की हड्डी टूटी हुई थी, जो जौ है वो टूटा हुआ था, उस पर चोट के निशान थे, आंखों के भीतर चश्मे के कांच धंसे हुए थे। कितना मारा होगा किसी ने, कितनी बेरहमी से मारा होगा। क्या सिर्फ इसलिए कि वो बलात्कार के मामले को छुपाना चाहता है, या फिर उसके भीतर कोई गुस्सा है, उसके भीतर बदले की कोई आग है, वो उस लड़की को सबक सिखाना चाहता है। और यह जो भी लोग हैं वो दरिंदों से कम नहीं है। इस केस में इंडिया न्यूज़ की लगातार पड़ताल रहती है, हमारी नज़र रहती है, और जब कभी लगता है कि इस केस में एक मोड़ आ रहा है जहां से कई और चेहरों के बेनकाब होने की स्थितियां बन रही हैं, तो हम आते हैं। हम अपने सहयोगी रौनिक के पास आपको लेके चलते हैं। रौनिक, इस केस को लगातार आप देख रहे हैं, आप जब जब हियरिंग होती है आप कोर्ट के भीतर होते हैं। संजय रॉय क्या कह रहा है और आपकी अभी तक कुछ जांच है रिपोर्टिंग के आधार पर, क्या लगता है आपको?
हाँ, एकदम ही सर। ये पूरा केस में एक नया मोड़ अभी आया है क्योंकि संजय रॉय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 9 अगस्त के बाद से संजय की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। मगर अभी जब ट्रायल चालू हुआ उसी सिलसिले में संजय रॉय कोर्ट रूम से बाहर आने के बाद ही संजय रॉय की तरफ से क्लेम किया गया कि उनको मुँह चुप रखने के लिए बताया गया था। कोई प्रेशर कर रहा था उनको मुँह चुप रखने के लिए और रनिक उसके एक मिनट रोकना साथ-साथ चाहता हूं मैं अपने दर्शकों को। संजय रॉय जो कह रहा है कोर्ट में, गाड़ी में जब जाता है तो मीडिया के माइक पर बोलता है, इस देश के लोगों को सुनना चाहिए क्या कहता है। मैं उसको पाक साफ नहीं कह रहा हूं, मैं गुनाह से बाहर मानता ही नहीं हूं। उसकी पूरी फितरत यही रही है, उसका बैकग्राउंड है कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे सिर्फ अकेले कर सकता है ये संभव नहीं है। हो सकता है कि उसने ना भी किया हो, लेकिन वो जो कह रहा है यह सुनना जरूरी है। বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দিল। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়? কে করেছে? কে করেছে সঞ্জয়? বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দিল। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়? কে করেছে? কে করেছে সঞ্জয়? कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। मुझे फंसाने की साजिश सरकार कर रही है। मैं फिर कहता हूं, इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो कह रहा है वो गलत हो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी साजिशें हो सकती हैं। शक की बिना पर बहुत सारे लोगों की सच्चाई टटोली जा सकती है, जानी जा सकती है, उसकी जांच की जा सकती है। और इंडिया न्यूज बार बार कहता है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के भीतर जितने भी धतकर्म हो रहे थे, जितने भी भ्रष्टाचार थे, उन सब की जांच होगी तो एक बहुत बड़ा नेक्सस वहां आप सामने आएगा और बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे। क्या कारण है कि उस कॉलेज के प्रोफेसर संदीप घोष को इस कांड के बाद वहां से हटा करके एक दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है? कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ उसमें? कितना कॉम्पिटेंट आदमी है वो? कितना पाक साफ उसका पूरा करियर रहा है कि आपने कहा कि नहीं आपके साथ तो इससे ही नहीं हो रहा है, आप जहां भी रहेंगे स्थितियां तो ठीक रहेंगी। यह कांड हो गया, ये आपकी आबरू के खिलाफ है, आपकी इज्जत आपकी साख के खिलाफ है, ऐसा तो आपके होते हुए होना नहीं चाहिए। चलिए आप दूसरे मेडिकल कॉलेज में चलिए। इतना साफ है आदमी वो, इसलिए जांच कर रहे हैं उसके खिलाफ आप। जांच जरूरी है। रानिक, आप जो कह रहे थे आगे बढ़िए। हाँ, एकदम ही सर। एक तरफ संजय रॉय की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको चुप करने के लिए, उनका मुंह बंद रखने के लिए कोई प्रेशर दे रहा था। मगर कल जब संजय रॉय को कोर्ट से निकाला जा रहा था, उसी टाइम पर संजय रॉय की तरफ से और एक बड़ा बयान दिया गया था। इसी मामले पर संजय रॉय की तरफ से कहा गया कि विनीत गोयल, जो कि कोलकाता पुलिस का पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, वो विनीत गोयल, उनके तरफ से साजिश किया जा रहा है संजय रॉय को फंसाने के लिए। इसके पहले भी जूनियर डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट में भी देखा गया था कि विनीत गोयल को हटाने का मांग किया जा रहा था। उसके पीछे जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से या परिवार की तरफ से, जो विक्टिम का परिवार है, उनके तरफ से भी कहा जा रहा था कि कोलकाता पुलिस पहले दिन से ये केस को सही तरीके से नहीं जांच कर रहे थे। पहले दिन से कोलकाता पुलिस की तरफ से पहले तो जल्दबाजी किया गया, बॉडी को एकदम घर में ले जाके 2 मिनट भी नहीं रखा गया, परिवार के सामने बॉडी को नहीं ले आया गया, ये किया गया। दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस की तरफ से जो बार-बार से इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी संतुष्ट नहीं थे विक्टिम का परिवार। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि कोलकाता पुलिस मिलकर, कोलकाता पुलिस की तरफ से कोई कॉर्डन नहीं किया गया था। कोलकाता पुलिस का सामने ही बहुत सारे बाहर का लोग सेमिनार हॉल में पहुंचे थे, ऐसा तस्वीर भी सामने आया था। इसी सिचुएशन में एक तरफ जब कोलकाता पुलिस के ऊपर सवाल आ रहा था, सवाल है रनिक, सवाल है। कोलकाता पुलिस, आप लोगों को याद हुआ दर्शकों को कि जब ये घटना हो गई उसके 2 रोज बाद जब प्रदर्शन चल रहा था कैंपस के भीतर, अचानक धीरे धीरे लोग गेट के बाहर, उस कॉलेज के गेट के बाहर हजारों की तादाद में भीड़ जमा हुई। उसने कैंपस का गेट तोड़ा, अंदर जाकर के तोड़ फोड़ की और कोहराम मचा दिया पुलिस की मौजूदगी के बावजूद।
सवाल यह है कि पुलिस घंटों तक जब वो भीड़ गेट के बाहर खड़ा हो रही थी वो क्या कर रही थी। कोलकाता पुलिस को बहुत कुछ पता है जिसको छुपाने की कोशिश कर रही थी। हाई कोर्ट को यही अंदेशा था, इसलिए उसने कोलकाता पुलिस से पूरे मामले को लेकर के और सीबीआई के हवाले किया। इस केस में गहरे जाना और सच को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वही नहीं है जो सामने दिख रहा है, बहुत कुछ है जो पर्दे में है और इंडिया न्यूज़ की नज़र इस केस पर है।